जाऊं तो समझ नहीं आता 35 वर्ष के लंबे उनके साथ की कौन सी घटना स्मरण करूं और किसका वर्णन करूं। हमारी लोकेश वाटिका का एक और पुष्प, मेरे परम श्रद्धे, मेरे प्रणेता, मेरे अग्रज और मेरे मार्गदर्शक स्वामी दयानंद जी हमसे बिछड़ गए और आज पहली बार मुझे अकेलेपन का एहसास हो रहा है। लोग उनके जिस रूप को जानते थे वो अलग था। ऊपर से कठोर दिखते थे, लेकिन बिल्कुल नारियल की तरह, जैसे वो ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत नरम होता है, वो भी ऐसे ही नरम थे। लोग उनको दुर्वासा का अवतार कहते थे, कई निर्दयानंद कहते थे, और कई कुंभ मेलों में हम इकट्ठे रहे, हमने एक साथ व्यवस्था की, तो हम दोनों को देख के लोग कहते थे ये नी है, ये हिरी है। दयानंद दोनों में है, वो निर्दयानंद, ये हृदयानंद। हम कहते थे वो नीर है, निर नहीं, और नीर जैसा स्वच्छ है, धवल है, निर्मल है। आपने उनके जिस रूप को नहीं देखा, अपने संकलन में से कुछ वीडियो क्लिप्स निकाल के कहते हैं पत्थर कभी रोते नहीं, लेकिन मैंने देखे हैं, मैंने उनका अनुभव किया है और उनका संयोजन भी किया है। आज वही स्मृतियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो फोटो खिंचवाना नहीं चाहते थे, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे। बहुत प्रयास से मैंने उनसे कुछ जगह बुलवाया और वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है ये आपको जरूर पसंद आएगा। सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वा सर्वनिरिव तमसा राशिन्नाच्छयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरि हरितो जगतो नैभिन्नतनु इति यस्य मता परमार्थगति सनरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदो साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित हमारे सन्यासी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ परमादरणीय और इस सभा के अध्यक्ष स्वामी अन्नपूर्णा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, इस वेद व्यास पीठ पर बैठे हुए मेरे गुरु बंधु स्वामी दयानंद जी महाराज,
और यहाँ जितने भी हमारे सन्यासी वर्ग उपस्थित है, ये हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव ये सब हमारे महाराज जी के प्राण में थे। इस पावन भूमि पर उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो कभी भी एक जगह से बंधे नहीं रहे। आज आप यहाँ जो जमा हुए हैं, इसके लिए कुछ पुरुष जिम्मेदार है। स्वामी लोकेशानंद सेवाश्रम के नाम से ये जो संस्था खड़ी हुई है, चेयरमैन श्रीमान रतनलाल जी पटेल, कैलाश जी पटेल, डॉक्टर विजय जी और अनेक लोग जो इस संस्था के साथ जुड़े हैं और आगे जुड़े रहेंगे। इस स्थान की आराध्य देवी विठ्ठल रुक्माई क्षेत्रवाला जी, जिन्होंने आप लोगों को प्रेरणा देकर ये काम यहाँ चालू करने की एक प्रेरणा की है। महाराज जी कभी भी एक स्थान से बंधे हुए नहीं थे, ना एक प्राण से बंधे थे। और इसीलिए आज यहाँ देखेंगे आप, केवल भारत के ही नहीं, केवल विदेश से भी लोग आए हुए हैं। हिंदुस्तान के भी कोने कोने से यहाँ लोग हैं। यहाँ गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा से है, दक्षिण से आए हुए लोग हैं, बैंकॉक कनाडा आदि से आए हुए लोग हैं। ऐसे छोटे से गांव में बगैर किसी प्यार से इतने दूर से कोई भी आ नहीं सकता। मैं ज्यादा उनके बारे में बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा अभिन्न बन चला। वो हमारे श्वास थे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने जीवन में अगर एक ही शब्द हमको सिखाया है, वो है प्रेम और सेवा। इस दो अक्षर के आगे मैं और उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए मैं अपना 2 शब्द यही खत्म कर। सबसे पहले गंगोत्री से मेरा जीवन चालू हुआ यहाँ का। उसके पहले आरती मिशन बेंगलोर और मैसूर, वहाँ से गुवाहाटी, कलकत्ता, त्रिपुरा, 6 से लेके 86 तक गंगोत्री। 83 में पहली बार महाराज जी को मिला, वो भी उमानंद स्वामी जी नहीं मिलाया।
उसके बाद में 2 बार और महाराज जी ने मिलाया। 82 में उमानंद स्वामी जी वहाँ आए थे गंगोत्री, वो शिवलिंग के पास में तपोवन में अनुष्ठान करने गए और मैं अनुष्ठान करने गया था केदारनाथ। 1.5 महीने का उनका अनुष्ठान था, 1.5 महीने का मेरा अनुष्ठान था। हम दोनों इकट्ठा आए थे यहाँ पे हमारे दंडिया से। महाराज जी बोलते चलो मैं आपको महाराज जी को मिलाता हूँ, स्वामी जी आने वाले। बोला जी अभी गुरु पूर्णिमा हो जाने दो, उसके बाद में देख। महाराज जी को 2 बार मिला तो सहज जैसे दूसरे संतों को मिलते ना। स्वामी जी ने बताया कि कौन है क्या है। 86 में महाराज जी ने बोला कि उत्तरकाशी हमने हरिद्वार में कुंभ आ रहा है तो तुझे चलना। मैं बोला जी गंगोत्री में कोई नहीं, मैं नहीं आ सकता। किस्मत से मुझे फर्स्ट बाइट हो गया, माना। वहां से फिर मैं उमानंद स्वामी जी मेरे जाने के बाद में, क्योंकि अमलानंद जी महाराज ने हमारे 1-2 बार जाके किताबें महाराज जी के कमरे में फेंक के आ गए। तब हम लोग सारा कारोबार सारा टोटली देखने। मेरे लिए लंगर वंगर भीम भाई वगैरह थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दंडिया आश्रम में भी हम लोग 1000-1500 का डेली का हमारा महात्माओं का और गृहस्थी का चलता ही था। वहां भी स्वामी जी के साथ में नमो नारायण ही होती थी। फिर एक दिन स्वामी जी ने बोला कि उमानंद जी मुझे एक महात्मा अपने लायक दिखता है, उसको आप जरा बोलिए। उमानंद स्वामी जी बोलते भाई कौन महात्मा है? बोलते वो कभी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन देखता हूं मैं हमेशा पूरे किचन में सारा भी सब कुछ देखता हूं। उमानंद स्वामी जी बोलते कि भाई मैं अभी बुलाता हूँ। 6 नंबर कमरे में अपने हरिहर आश्रम के भोजन महाराज जी पाते थे। मैं उमानंद स्वामी जी और केवल स्वामी जी, मैं जैसा गया हूँ बोलते मैं भी तो इसी महात्मा के बारे में बोल रहा था। तो स्वामी जी मुझे बिठा के बोलते कि बाबा हरिद्वार का समारोह है। तब मैंने बोला स्वामी जी अभी नहीं, क्योंकि जब तक मैं गंगोत्री की पूरी जिम्मेदारी सौंप के ना हो, क्योंकि अगले के साथ मेरा प्यार है। उन्होंने भी तीसरे दिन मेरे ऊपर सारी चाबियां छोड़ के गए। नहीं, मैं अगर उनको धोखा देता हूं तो कल मैं आपको भी धोखा दे सकता हूं। तो स्वामी ने बोला कि 10 अप्रैल को मैं फगवाड़ा वहां, तो मैं बोला वैसा भी मैं हरिद्वार नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे सर्दी में रहने की आदत। तो स्वामी जी ने मुझे लेके धर्मशाला घुमाने के लिए ले गए थे होली के पहले। ये 86 की बात। वहां से फिर आए, फिर मैं 10 अप्रैल को गया, बड़ा धर्मशाला गए, धर्मशाला का काम चालू किया महाराज जी। फिर हम लोग अमरनाथ गए। अमरनाथ केवल महाराज जी को मिलने फगवाड़ा आया था, तो स्वामी जी बोलते कि चल यहाँ तक आ गया, श्रीनगर होके आ जाए। बोले स्वामी जी मैं श्रीनगर बहुत रहा हूँ, मैं अपनी। बोलते नहीं मेरे लिए तो चल। तो जब देखा हालत इनकी सारा ग्रुप की, तो उनके साथ में मैं चला गया वहाँ अमरनाथ। दूसरे दिन सबने वापस आना था। बिच्छा बोलते कि स्वामी जी दयानंद को रोक लो, नहीं तो यह हमारा रहना मुश्किल है, क्योंकि वेदांत के बस का यह है बीमार पड़ जाए।
वेदानंद को नीचे भेजा, मैं रह गया। 1 महीना हम लोग महाराज जी ने अनुष्ठान किया। वहां से आने के बाद में फिर वहां कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया, सब कुछ नया तालाब बना, बहुत कुछ किया। 87 में महाराज जी ने महाराज जी से दीक्षा ले ली। फिर 89 में जब दीक्षा ली, उस वक्त तो कोई थे नहीं। फिर महाराज जी ने मुझे 89 में भेजा इलाहाबाद। इलाहाबाद कुंभ किया। उसके बाद में ये जमीनें सारी खरीदी। ये चली 5 साल धर्मशाला की। फिर उज्जैन कुंभ आया इलाहाबाद कुंभ के बाद। उज्जैन कुंभ के तुरंत बाद हम लोग गए हैं मानस सरोवर। तो 91 में हम लोग उज्जैन कुंभ करके वहीं से दिल्ली आए हैं और दिल्ली से सीधा बैंकॉक का ग्रुप ये लोग महाराज जी को साथ लेके वहां चले गए अपने नेपाल में होटल शेरपा में और ओबेराय में ये लोग रुके थे। और हम लोग, मैं, पुरुषोत्तम और एक ब्रह्मचारी, हम लोग पीछे आए सारा समेटने के बाद। यहाँ आने के बाद में चंदू का फोन आया कि भैया आप तुरंत आ जाओ, टिकट यहाँ रखी है। तो हम शाम की फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए। वहाँ 5 दिन रह के हमारी मानस सरोवर की यात्रा शुरू हुई। जो यात्रा हमारे लिए जिंदगी भर भूलने वाली नहीं। और शायद मैं नहीं होता तो जितने लोग थे उसमें से आधे तो वही रहे थे, क्योंकि कोई भी फिजिकली फिट नहीं था। सब लोगों के तंबू लगाना, भोजन बनाना, भोजन उनको खिचड़ी बना के खिलाना, सुबह उठाना सबको। गया महाराज जी के सेवा के लिए, लेकिन लोगों के वो देख के लोगों की ही सेवा करना। महात्मा जैसा तो उस वक्त मैं था ही नहीं। अब मैं तो अपने वेंचिटर पैर कुर्ते पे कहीं अगर मेरे फोटो भी होंगे तो ये नहीं बोल सकता कोई ये महात्मा है। फिर मानस सरोवर पहुंचे हम लोग 18-19वें दिन। वहां से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो परिक्रमा करे। कोई भी ऐसा नहीं था। 4 कदम नहीं चलने वाले लोग कहां से परिक्रमा करें। लेकिन वहां के जो ड्राइवर थे, उन ड्राइवरों के साथ हमने रातों रात, मैं ही था केवल एक अपने में से, शिवलिंग की परिक्रमा करके हम लोग सुबह पहुंच गए वापस। महाराज जी वगैरह सब लोगों को लेके जो मानस नदी है वहीं पे सबने मिलकर पूजा की। अपने पंडित जी भी थे बैंकॉक वाले। फिर हमारे पास समय नहीं था और चाइना के रूल्स बड़े हार्ड। तब उन्होंने बोला कि यहाँ एक फौजी कैंप है, वहां अगर कमांडर को आप बोलेंगे तो शायद वो एक छोटा रास्ता है उससे जाने दें। अब वो कमांडर ने बड़े मुश्किल से हम लोगों को महात्मा देके उन्होंने जाने की परमिशन दी। तब हम लोग टाइम के ऊपर में वीजा खत्म होने के पहले हम लोग आए। उसके बाद सीधे हम लोग भीमाशंकर, वो साल जो चतुर्मासा था वो महाराज जी ने भीमाशंकर।
और बस यही गाड़ी चलती रही आखिरी तक। आखिरी तो महाराज जी के साथ में आखिरी वक्त भी हम लोग कितनी दवा दारू ये वो सब लोग सेवा करते थे, लेकिन हमको आखिरी वक्त स्वामी जी का याद है, जितना उन्होंने कष्ट भोगा है शायद ही कोई हो। आप तो साथी थे जब महाराज जी गए, क्योंकि हम लोग कहीं हिल नहीं सकते थे, ये बिल्डिंग का काम चालू था। इस हिसाब से आखिरी वक्त में तो स्वामी जी जब हरिद्वार में आए, कुंभ था, कुंभ के वक्त तो कुंभ खत्म होने के बाद में महाराज जी की एक स्थिति ऐसी आई कि जैसा बच्चे को खिलाते हैं वैसा खिलाना पड़ता है, और केवल 2 ही लोगों के हाथ से वो खाते थे, एक पुरुषोत्तम या मैं, उसके सिवा किसी के हाथ से उन्होंने खाया। बस यही चलते। फिर दीपावली के बाद में महाराज जी को फगवाड़े का स्वामी जी को बहुत अट्रैक्शन था। अगस्त के महीने में भरे बारिश में स्वामी जी बोलते कि मुझे आज कल जाना है फगवाड़ा, और जिद ऐसी की कि सुबह नाश्ता ले गए तो बोलते नहीं, मैंने नाश्ता फगवाड़ा जाके करना। फिर समझाया, उन दिनों में बहुत दस्त लगती थी उनको, सब कुछ तबीयत बहुत खराब थी। फिर मुझे बोलते तुझे काम की वजह से समय नहीं मिलता है तो तू मुझे छोड़ के आ जा। फिर समय निकाल के स्वामी जी को छोड़ के आए जब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई। वहां से फिर दिल्ली आए, दिल्ली में चेकअप के लिए गए, 5-6 दिन वहां पे चेकअप करने के बाद मुझे लगा कि स्वामी जी के पेट में थोड़ी सी सूजन दिख रही है। लास्ट मोमेंट पे तब जब डॉक्टर हरिहरन थे, उनको बोला कि मुझे बिलिंग होने के बाद में, मैं बोला स्वामी जी के पेट में कुछ सूजन लग गई है। तो बोलते स्वामी जी ऐसा है कि आज तो अब छुट्टी हो गई, सैटरडे है, आप जाइए और अल्ट्रासाउंड करके मुझे रिपोर्ट बता दीजिए सोमवार को। लेकिन इत्तफाकन सोमवार को ही महाराज जी को फिर वापस अपोलो में भर्ती करना। मैं पुरुषोत्तम 2 थे। जब तक हॉस्पिटल गए तब तक स्वामी जी होश में थे। जैसे आईसीयू में गए फिर बेहोश हो गए, तो आखिरी मोमेंट तक पूरे 13 दिन उनको कुछ पता नहीं, दिन हो गया। और माघ शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को सुबह 6 बजे महाराज जी ने अंतिम सांस। उस वक्त सब लोग आए हुए थे, सबको हम यही बोलते थे, कई बैंकॉक वाले तो बोलते थे स्वामी जी हमारी तो टिकटें हो चुकी है वापसी। मैं सबको यही बोलता था, बाबा कुछ भी हो ये मौका बाद में नहीं मिलेगा, बाद में आपको बहुत अकड़ेगा, 2-4 दिन और लेट हो जाए। सब लोग रुक गए। बस यही महाराज जी का अंतिम ये था। जब हम उसके पहले 1 दिन पहले जब अपोलो गए थे, जब 5 दिन रहे, तीसरे दिन इन्होंने डॉक्टर को बहुत परेशान बोले तो अंदर से बहुत। तो मैं रात को करीब 1:30 बजे या 2 बजे होंगे, बोला स्वामी जी हम महात्मा बने हैं, किस लिए बने हैं? हम तो भगवान के नाम के लिए बने हैं, क्या इन चीजों में डर रखा है, क्यों आप ऐसे करते? अरे बाबा हाँ, एकदम उनको याद आ गई। बोलते मुझे तो अप्रोक्षानुभूति सुना।
बोला मुझे याद तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्षानुभूति में हमेशा अपने इसमें रखता था। वो सुनाया उनको 1 घंटा, खिलखिला के हंसते थे। मैं बोला मेरे साथ में जाप करो आप। तो ओंकार की ऐसी लंबे लंबी 1 घंटा तक, 4:30 बज गए। बोलते अब तू शांति से बैठ जा, अब मैं अपने में आ गया। बस वही उनका आखिरी जो शंकराचार्य जी ने आखिरी इतने खिलखिला के हंसते थे। आहा, उनकी आदत तो थी। फिर मैं बोला थक गए होंगे आप। डॉक्टर आके 3 बार देख के गया। बोलते स्वामी जी पता नहीं कैसे चुपचाप हो गए। मैं बोला बस हमारी एक ही दवाई है ये, कि भूले हुए को याद दिलाना पड़ता है। अब ओंकार की जो ध्वनि चली है वो अब मेरे साथ में 1 घंटा तक। मैं बोला इसी के लिए तो अपन महात्मा बने, और काय के लिए बने। वो क्षण कभी नहीं भूल सकता। यहाँ भी जब हम लोग कुटिया में रहते थे, जब रात में इधर से काम से थका भागा जाता था, तो पहली ड्यूटी मेरी होती थी, दूसरी ड्यूटी फिर हमारे टोनी की होती थी सुबह तक की। 2 बजे तक कई बार चदरें खराब हो जाती थी, निकालते थे। बोलते बाबा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं बोला कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इसमें क्या है, हमको भी तो हमारे माँ ने ऐसा ही सफा किया हो, क्या है? कभी किसी के साथ राग नहीं, द्वेष नहीं। सबको प्यार ही दिया सारी जिंदगी। लेकिन हमको एक ही बात की खुशी है कि जो उन्होंने बोल के नहीं समझाया वो उन्होंने मौन होके समझाया सबको। इससे बड़ी सीख और किसी को कुछ नहीं मिल सकता। 13 दिन वो बेहोश नहीं, वो मौन था उनका। जिंदगी में इससे बड़ी सीख कोई नहीं ले सकता। जो मिल रहा है वो अंदर ही मिल रहा है, बाहर कुछ नहीं। इसलिए आज हमको भी अगर कोई बाहर के प्रवृत्ति की याद आती है तो तुरंत उनकी याद आ जाती है। छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा, अपना भजन कर। इस मैदान में आ जाते हैं और शाम को 11:30-12 बजे आश्रम वापस जाते हैं। हमारे हरिद्वार आश्रम के संचालक और मेरे अग्रज स्वामी दयानंद जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। और देखिए, आप जो भी आज मुझे देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का सिखाया हुआ है। कुंभ में उन्होंने हमको यही शिक्षा दी कि कैसा भी कार्य हो, बड़े से बड़ा भी कार्य है, आप भगवान पर विश्वास रखें और दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहें तो कोई कमी नहीं आएगी। आप लोग उनसे मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत व्यस्त थे और वो ऐसे मंचों पर आते भी नहीं हैं,
मैंने बहुत अनुरोध किया कि स्वामी जी, सब लोगों की इच्छा है कि जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए हमको भी उनका दर्शन हो। मेरा दंडवत प्रणाम आप सभी की ओर से और मेरी ओर से उनको। और मैं चाहूँगा मात्र 2 शब्द वो आपको आशीर्वाद के रूप में कहें। ऐसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि सब संत सब मेरे से बड़े हैं, लेकिन इस तरह से सहयोग देते हैं। और ये जो कुछ भी आपके सामने हूँ मैं इन संतों की कृपा है, इसी प्रकार उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। श्रद्धे स्वामी दयानंद जी। हमारे खालकर जी कोई मौका नहीं चूकते। जोरदार ताली। परम पूजनीय गुरुबंधु और यहां मेरे एक गुरुबंधु नहीं है, कई गुरुबंधु हैं और सब एक से बढ़ के एक धुरंधर है। उन सबको मेरा नमो नारायण। और आप समस्त जनता, जम्मू कश्मीर की, केवल जम्मू कश्मीर की ही नहीं, कोई हैदराबाद से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई मुंबई से आए हैं, हिंदुस्तान के समस्त स्टेटों से यहां सब लोग यहां पधारे हुए हैं। ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है कि संकल्प एक था, एक व्यक्ति का संकल्प। यह संकल्प पूज्य गुरुदेव जी का था। हम लोग कितना भी सोचे, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने पूज्य गुरुदेव के साथ 18 साल निकाले हैं और मैंने कभी भी अन्नपूर्णा का महत्व अगर मैंने सीखा है तो उनसे सीखा है। ये अन्नपूर्णा की महत्ता है। यहां भगवान हनुमान जी स्वयं उपस्थित है। लोगों को ऐसा भ्रम है कि हमने केवल ये किया वो किया, ऐसा नहीं है। आज यहां केवल हनुमान जी ही नहीं, उनके साथ सारे रुद्र और 33 कोटि देवता जितने भी है इस यज्ञ में विद्यमान है। यहां तक कि यहां क्षेत्रपाल और दिक्पाल ये सारे अपने अपने ड्यूटियों पे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मां अन्नपूर्णा यहां साक्षात आकर सब लोगों को खिला रही है। हमारी ना तो किसी को खिलाने की औकात है, ये सारा उस महापुरुषों का आशीर्वाद और मां भगवती की कृपा है और हनुमान जी का ये वरदहस्त है जो यहां कभी भी अटूट ढंग से ये सब कुछ पहले दिन से ही चल रहा है। मैं आप सब लोगों को बड़ा साधुवाद देता हूं कि ऐसे शुभ संकल्प आप लोगों के हस्ते आज संपूर्ण होने जा रहा है। और यहां अन्नदान में भी जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको तथा और सब लोगों को भी जो जो प्रसाद मिल रहा है, मां भगवती हमेशा उनके ऊपर प्रसन्न रहे, सदा उनके
कोठार भंडार सब भरे रहे, धन धान्य से संपूर्ण हो और उनके ऊपर हमेशा शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और परमात्मा की भक्ति भाव की श्रद्धा बनी रहे। यही मैं आज गुरुदेव की तरफ से सब लोगों को आशीर्वाद देता हूं। यह आशीर्वाद जो गुरुदेव आज हनुमान जी के रूप में यहां विद्यमान है, उनके तरफ से मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। समस्त भक्तवृंद, उपस्थित धार्मिक, आज महाशिवरात्रि के महान पावन पर्व पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबसे मूल बात यह है, आज का जो मूल मंत्र है, क्योंकि ये कुंभ मेले का है, कुंभ मेले में आने वाली शिवरात्रि है, तो आइए आज के इस परम पवित्र दिन में हम लोग एक संकल्प लेते हैं, अपने मन के द्वारा बोलते हैं, तन्मे मना शिव संकल्प। परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा से और महाराज जी की प्रेरणा से हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व ये करीब 40 साल से हम लोग इस पर्व को हमेशा मनाते आ रहे हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव इस स्थूल शरीर में थे, तब भी वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, शिवरात्रि में सब लोग यही सोचते थे कि महाराज जी हरिद्वार जरूर आएंगे। इसलिए हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का निमंत्रण देने की परंपरा भी हमने बंद कर दी। केवल महाशिवरात्रि है ये सब लोगों को पता होता है और बगैर निमंत्रण सब लोग आते हैं, क्योंकि निमंत्रण की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरेक व्यक्ति भगवान उस शिव के सानिध्य में रहने के लिए यहाँ आते हैं। और जहां हम लोग सारे एकत्रित होते हैं, उस जगह की महत्ता क्या है ये हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। आज परमात्मा ने हमको ये जो हमारे सामने पर्व उपस्थित किया है और हम लोग जहां पे जमा हुए हैं वो स्थान हरिद्वार वैसा ही कुंभ का स्थान है, जहां हर 12 साल के अंदर में जब भगवान गुरु कुंभ राशि में विराजमान होकर बैठते हैं और मेष में सूर्य आता है, तब ये हरिद्वार का कुंभ लगता है। और उसमें आने वाली ये शिवरात्रि, ऐसा योग बहुत 12 साल में एक बार आता है, लेकिन ये तो 70 साल के बाद में आया हुआ ये एक योग है, क्योंकि इस बार कुंभ 12 साल के बजाय ये 11 साल 3 महीने में करीब आया हुआ। इस कंथल क्षेत्र की महत्ता जितनी बोली जाए उतनी ही कम है। इस कंथल की महत्ता भगवान शिव के साथ मां भगवती वैष्णवी पार्वती जी के साथ भी जुड़ी हुई है। सब लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग ये प्रकार किसी न किसी परिस्थिति में हम लोग भागवत या शिव पुराण पढ़ते ही रहते हैं या सुनते ही रहते हैं। बिल्लू तो डाउन हो रहा होगा किसी का, और उसमें हम लोग ब्लूटूथ किसी का फोन डाउन हो रहा है, तो इस भगवान शिव जी का ये ससुराल है, माँ भगवती पार्वती का ये मायका है, ब्लूटूथ जहाँ माँ भगवती ने अपना क्रोध में आकर अपने पिता के साथ जो आक्रोश व्यक्त किया और यहाँ अपने शरीर की
यज्ञ बलि दी। उस महापुरुष के प्रति यही मेरी अर्धांजलि, श्रद्धांजलि, नमन क्या कहूं, कभी भूल नहीं पाऊंगा। ओम शांति।